सब्जियों के बारे में थोड़ा सा बात करें। हाँ। मतलब जो सब्जी मंडी होती है एक शहर में एंड स्मॉल टाउन में, मान लो आप किसी टीयर 2 शहर में गए हो, टीयर 1 की सब्जियां और टीयर 2 की सब्जियां अलग होती है आपके अकॉर्डिंग? हाँ। मतलब अगर आप मुंबई और दिल्ली में भी गए, दिल्ली की सब्जियां ज़्यादा टेस्टी होती है, ये पता नहीं क्यों। अग्रीड? हाँ। और जैसे जैसे आप गांव की तरफ जाते हो वहाँ सब्जियां और भी ज़्यादा टेस्टी बन जाती। हाँ। तो कुछ तो हो रहा है शहर वाली सब्जी में। तो सब्जी मंडी की असलियत क्या है, क्या हो रहा है आपके अकॉर्डिंग? सो एक लाइन है, ईट रीजनल, ईट सीजनल एंड ईट वैरायटी। सो ईट रीजनल, ईट लोकल, इसका मतलब है कि आपके जो गाँव, आपके अराउंड जो ग्रो कर रहा है आप वही खाओ। क्यों? क्योंकि अगर कुछ बहुत दूर से आ रहा है उसमें पेस्टिसाइड ज़्यादा है। सो द एडवांटेज, आप बोले जो गांव में आप खाओ तो ज़्यादा टेस्टी है, ज़्यादा बेटर है, वो क्योंकि वो हज़ारों किलोमीटर ट्रैवल होके नहीं आ रहा है, वो वहीं पर जहाँ ग्रो हुआ वहीं हो रहा है, तो उसमें पेस्टिसाइड्स कम है, उसमें प्रेजर्वेटिव्स कम है। सो आई थिंक दैट इज़ वन रीज़न वाई दिस इज़ हैपनिंग। ऑफ कोर्स कि सिटी वाले लोग को थोड़ा अपीयरेंस से ज़्यादा वो है, तो वो थोड़ा कलरफुल चीज़ खरीदते हैं, तो वो सबसे रेड टमेटो खरीदना चाहते हैं, सबसे ये, तो उसमें इंजेक्शन वो सब भी ज़्यादा होता है कि प्रोडक्ट को कलर करने के लिए ये वो। और ये मेरे लिए एक ऑनेस्टली बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि मैं हमेशा लोग को बोलता हूँ कि फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ, और अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में भी इशू है तो मैं क्या बोलूँ लोग को खाने। बड़े बड़े शहरों में ना अभी डायरेक्ट फार्म टू टेबल सर्विसेज स्टार्ट हो रहे हैं। हाँ। मतलब शहर में ही लोग एक लोकल ग्रीन हाउस बना रहे हैं, हाँ। जहाँ चीज़ों को उगा रहे हैं और शहर में ही बेच रहे हैं। पर ये अमीरों के लिए एक प्रोडक्ट है ऑनेस्टली। हाँ। बहुत महंगे होते हैं। सो इट इज एन इंटरेस्टिंग थिंग। हेल्थ जो चीज़ है ना, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली, इट इज़ ओनली फॉर सुपर रिच एंड एकदम फार्म, लाइक ऑन द एक्सट्रीम साइड, लाइक द पुअर, नॉट पुअर बट लाइक द फार्मर्स। जो मिडिल क्लास है उनके लिए हेल्थ में कुछ है ही नहीं, क्योंकि जो फार्मर्स हैं वो अपना, उनको क्लीन फूड मिल रहा है क्योंकि वो वही ग्रो कर रहे हैं, उनके अराउंडिंग मिल रहा है। और जो सुपर रिच है वो भी अपना जुगाड़ कर लिए हैं, वो फार्म से डायरेक्टली करा रहे हैं, अपने खुद फार्मर एक कोई प्लॉट ले लिए हैं, अपने आप को फार्मर बुला के ये वो टैक्स बचाने के लिए, बट तो वो खुद भी अपना सोर्स कर लिया ऑर्गेनिक ये वो। जो बीच वाले लोग हैं, विच इज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन, दे आर कम्प्लीटली स्क्रूड कि वो क्या खाएं। तो वो एक बहुत बड़ा समस्या है। ये बदलेगा भारत में बहुत धीरे, मतलब तेज़ से बदलेगा भी, तो वो चेंज पूरा आने में बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंडिया जितना ही हम बोलें बहुत प्राइस सेंसिटिव कंट्री भी है, तो बहुत मुश्किल है कि सब कुछ क्लीन होना, एक सेकंड में क्लीन होना। पैकेज फूड में भी मैं जो क्रिटिसाइज़ करता हूँ, 10 रुपये में हम प्रोडक्ट खरीदते हैं, उनका कॉस्ट प्राइस 1-1.5 रुपया होता है। 1-1.5 रुपया में आप कैसे कुछ दे दोगे? तो बहुत 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 बड़ा प्रॉब्लम है। क्लीन, प्रॉपर क्लीन फूड बहुत ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आपका ये कैंपेन है लेबल पड़ेगा इंडिया, इसके बारे में हमने भी बात करी है शो पर। अच्छा। 1-2 बार आपको शाउट आउट दिया है। ओह थैंक यू। बहुत पावरफुल कैंपेन है कि बेसिकली आप लोग ये कह रहे हो कि यार जो भी आप पैकेट से खा रहे हो उसके बारे में पहले बस जानो कि आप बॉडी में क्या डाल रहे हो। हाँ। यही है। और मेरे ख्याल से ये बेसिक मैसेज ना भारत तक पहुंच चुकी है और भी पहुंचेगी। हाँ। आपकी अगली समस्या यही है जो आपने अब कहा कि जो ऑर्गेनिक फूड भी है, फ्रूट, वेजिटेबल, फल, सब्जियां, इनको आपको टैकल करना है। हाँ, आई थिंक धीरे धीरे होगा। अभी मैं ज़्यादातर पैकेज फूड में करूँगा, तो अभी मैं लेबल पड़ेगा इंडिया कर रहा हूँ। फिर मैं नेक्स्ट होगा कि वो प्रोडक्ट, जैसे सोर्स कहाँ से हुआ, अगर वो मैदा भी है तो वो मैदा कहाँ से आया, या वो अगर कुछ डाल रहे हैं, फ्रूट्स भी डाल रहे हैं पैकेज फूड में, तो वो कहाँ से सोर्स कर रहे हैं। वो एक नेक्स्ट चीज़ होगा। बट हाँ, आप फोकस करो पैकेज फूड पर। ज़्यादा पैकेज फूड पे है, क्योंकि पैकेज फूड थोड़ा और सेंट्रलाइज्ड है। देर आर 10, 15, 20 कंपनीज विच आर कंट्रोलिंग इट। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स डिसेंट्रलाइज्ड है, देर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल कंट्रोलिंग इट। तो उसको टैकल करना बहुत मुश्किल है। आप अगर फीजिबिलिटी से सोचो, इट इज़ टू डिफिकल्ट टू सॉल्व फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। में हर एक फार्मर को जाके मॉनिटर नहीं कर सकता हूँ। तो वो एक चैलेंज है। तो आई थिंक पैकेज्ड फूड्स, अगर आप 10 बड़े कंपनीज को डरा दो, आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर आप 10 बड़े कंपनीज को एक लिस्ट आउट करो, सबसे ज़्यादा मार्केट कैप किसकी है, और वही 10 कंपनी में अकाउंटेबिलिटी भी लाओ,
उनको बोलो कि नहीं हम नहीं डरेंगे आपसे, तो काफ़ी चेंज आ सकती है और आ भी रही है. मूविंग ऑन इन द टाइमलाइन, टीनेज. या मैंने सुना है कि आजकल के टीनेजर्स एक्चुअली प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि हाँ. लड़कों को बॉडी बनानी है, लड़कियों को मोस्टली वेट लॉस करना है, मोस्टली. और दोनों चीज़ों के लिए प्रोटीन इनटेक इज़ द मेन थिंग. जो वे प्रोटीन या प्लांट प्रोटीन के डब्बे आते हैं, do they fall under your jurisdiction, FP? Yeah, I don't have a problem with whey protein. I don't know what the minimum age should be to have whey protein, but in a country जो इंडिया की तरह जो इतना ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंट है, तो वे प्रोटीन ले सकते हो आप. ऑफ कोर्स उसमें भी आपको आइडियली आप अनस्वीटेंड लो, स्वीटेंड वाला लो भी तो ज़्यादा मत खाओ, ले सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है. बट आई थिंक कि आपको हर एक पैकेज्ड फूड का प्रोज एंड कॉन्स देखना पड़ेगा. अगर कॉन्स ज़्यादा हो गया तब अवॉइड करो, लेकिन आई फील प्रोटीन पाउडर में द प्रोज आउटवे द कॉन्स. ज़्यादा पॉजिटिव ज़्यादा है. हाँ, उसमें नुकसानदायक चीज़ भी है, लेकिन पॉजिटिव ज़्यादा है क्योंकि इंडिया में प्रोटीन हमें खाना में बहुत कम मिलता है. उसीलिए आई फील कि कभी कभी दरकार होता है. तो मैं प्रोटीन के अगेंस्ट नहीं हूँ, प्रोटीन पाउडर के. आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, ये भी इसी एज ग्रुप में इंट्रोड्यूस होते हैं अक्सर. हाँ, क्योंकि फिर से लोग फैट लॉस के बारे में सोचने लगते हैं टीनेज में. एक तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स लोग को लगता है कि खाली डाइट कोक और ये सब में होता है. आर्टिफिशियल स्वीटनर हमारे टूथपेस्ट में भी होता है. आप कोई भी टूथपेस्ट देखो, वो इतना मीठा क्यों है? आप चाहे कोई कोलगेट देखो या कुछ भी देखो, उसमें आप टर्न अराउंड करो, उसमें सुक्रालोज लिखा रहेगा इंग्रेडिएंट लिस्ट में. वो सेम आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो डाइट कोक में होती है. आर्टिफिशियल स्वीटनेस क्या होता है? 100 to 200 टाइम्स स्वीटर होता है दैन शुगर. तो जब ये लोग सुनते हैं वो शॉक हो जाते हैं, अरे ये 100 टाइम्स स्वीटर है दैन शुगर. तो लोग को लगता है कि ये 100 टाइम्स वर्स है दैन शुगर. नहीं, इसका मतलब ये है कि इसमें 100th आपको क्वांटिटी डालना होगा ऑफ शुगर. तो क्वांटिटी, बिकॉज वो इतना ज़्यादा स्वीट है, आपको बहुत टाइनी अमाउंट डालना पड़ेगा. तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में कुछ गट हेल्थ इश्यूज होते हैं कुछ लोग को, तो कुछ लोग एकदम अवॉइड करते हैं. तो ये एक अगेन इंडिविजुअल रिस्पॉन्स है. कुछ लोग का बॉडी को सूट नहीं करती है. और स्टडीज़ भी हर दिन नया स्टडी आता है. कुछ एक नया स्टडी आ जाएगा कि ये पॉसिबली कार्सिनोजेनिक है, कभी बोलेगा कि सेफ़ है. तो ये नए स्टडीज़ आते रहते हैं. तो ऑन एवरेज मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा मत खाओ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स. आई थिंक द बेस्ट स्वीटनर्स करेंटली इन द मार्केट आर स्टीविया एंड मॉन्क फ्रूट. These are the two best sweeteners. मतलब अगर ये दोनों लेबल पर है तो इट्स लाइकली दैट वो अच्छा प्रोडक्ट है. हाँ, relatively better product है. Monk fruit and stevia. Okay. As of now, again ये सब studies नए नए आते रहते हैं और क्या होता है, बट हाँ. पहले आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की एक लिस्ट होती है. सुक्रालोज, हाँ, फिर क्या? aspartame, asulfame, potassium, erythritol. These are the common ones. वो जो भी OL एंडिंग कॉम्पाउंड्स होते हैं, अगर वो लेबल पर होते हैं, आई ट्राई अवॉइडिंग इट. आई ईट वेरी लिटिल. हाँ, कि अगर एक दोस्त ने मुझे चॉकलेट ऑफर कर दी, अगर कोई भी ऑल दिखता है मुझे OL, आई ट्राई ऐसे नो, बट फॉर माई स्किन, क्योंकि मेरा जॉब ऑन स्क्रीन है. हाँ, आई मीन इट्स अ पर्सनल चॉइस. आई थिंक साइंटिफिकली इसमें बहुत डिबेटेड है ये. आप कोई भी दो बेस्ट न्यूट्रिशनिस्ट को इंडिया में ले आओ, वो दोनों अलग चीज़ बोलेंगे. तो बॉटम लाइन इज बेसिकली आपको ये देखना चाहिए कि किस खाने की वजह से आपको इशू हो रही है. हाँ, और ये हर इंसान के लिए अलग हो सकता है. हाँ, खुद के बॉडी को जानना ज़रूरी है. हाँ, एग्जैक्टली. उसके अलावा चीज़ सिमिलर. मैंने मेरे कुछ ऐसे दोस्त देखे हैं जो दिन भर चीज़ ठूसते हैं, कुछ नहीं होता. हाँ, और मेरे जैसे लोग हैं जो थोड़ा भी चीज़ अगर खाएंगे ना, ब्लोटिंग हो जाती है, स्किन इश्यूज हो जाते हैं. और ये एक एज के बाद होने लगा मेरे साथ. लाइक समवेयर इन माय 20s ही होने लगा. हाँ, पहले नहीं होता, बचपन में बिल्कुल नहीं होता था. बट क्या करें? बट द गुड पार्ट इज आप अवेयर हो. वो अवेयरनेस लाना और वो एकदम माइंडफुल होना. अगर मेरे फॉर एग्जांपल मुझे भी कभी कुछ इशू होती है, वो रियलाइज़ करना कि क्या कारण की इशू हुई, वो मुश्किल होती है ट्रैक करना. लेकिन आप ट्रैक कर पा रहे हो, तो वो ट्रैक करना कुछ लोग कर पाते हैं, कुछ लोग को थोड़ा डिफिकल्टी होती है. अगेन आप बोले ना फूड डायरी और ये सब एक्चुअली इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है कि 5 साल आप हर दिन डायरी मेंटेन करो, वो सब मतलब. तो वही कि some people are very good with awareness and discipline and things like that. It's not उतना easy नहीं है. लेकिन जो हमारे देश का मिडिल क्लास है, चीज़ रिलेटेड कुछ गाइडलाइन है. बहुत लोग हर चीज़ में चीज़ डालते हैं. देखिए यार, चीज़ में अगेन बहुत फैट है, हाई सैचुरेटेड फैट.
तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है. ऐसे मतलब चीज़ टू सम एक्सटेंट उसमें प्रोटीन भी मिलती है. Once again, Indians are very protein deficient, so in that sense, it's a good thing. But once again, you have to eat it in moderation because it's also high in fat. Calories बहुत high होते हैं. तो आप अगर ज़्यादा चीज़ खा लोगे तो आप बहुत जल्दी अपने कैलोरी इंटेक को फुलफिल कर लेंगे विदाउट एनी अदर सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स. सो यू हैव टू बी माइंडफुल एंड दिस थोड़ा मॉडरेशन में. ओके. अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर. बस देखते जाओ और सीखते जाओ.